नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनली ये बात कही है कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को लेकर जो ओवरसीज ऑपरेट कर रहे हैं। और प्राइमरली मोदी जी यहां पर बात कर रहे थे यूएसए के उन आरोपों पर जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। आपको पता होगा कि यूएस की तरफ से अब ओपनली इंडिया पे आरोप लगाए गए हैं कि भारत से एक असैसिन भेजा गया या फिर एक एजेंट इंडिया से गया यूएसए में और उसने अमेरिकन नागरिक पन्नू को मारने की कोशिश करी। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम्स फर्स्ट कमेंट्स ऑन यूएस चार्ज ऑन इंडियाज अलेजेड रोल इन पन्नू मर्डर प्लॉट। ये बड़ी बात है, पीएम मोदी ने फाइनली इस पर कमेंट करी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया प्राइमरली फोकस कर रहा है यूएसए के आरोपों पर, मगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बार बार इंडिया के स्टांस चेंज होने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ निखिल गुप्ता से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आई हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम मोदी ने रिसेंटली कहा क्या है। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ही ये पन्नू वाला इशू सामने आया ना, और ये न्यूज भी सामने आई कि यूएसए ने एक इंडियन को पकड़ लिया है, उस पर अब केस होगा अमेरिकन कोर्ट में। और आरोप ये है कि ये आदमी इंडिया से यूएस में आया और ये एक्चुअली सुपारी दे रहा था। लिटरली आप कह लीजिए, देसी भाषा में यही कहेंगे हम, असैसिनेशन के लिए पेमेंट कर रहा था और उसी दौरान ये पकड़ा गया ना। ये आरोप बहुत बड़ा है, ये एक ह्यूज एलिगेशन है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि अगर कोई हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो बिल्कुल हम उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। अगर भारत के एक नागरिक ने कुछ अच्छा बुरा किया है तो हम बिल्कुल वहां पर उस इशू को देखने को तैयार है। हमारी कमिटमेंट है टू द रूल ऑफ लॉ। मैं यहाँ पे वैसे भी आपको ये बता दूं, जो यूएसए का भी वर्जन है कि निखिल गुप्ता नाम का एजेंट इंडिया से यूएसए में आया और उसने ये सब किया। इंडिया ने अभी तक ओपनली ना निखिल गुप्ता का कभी ऑफिशियली नाम लिया है, ना कुछ स्टेटमेंट दिया है इससे रिलेटेड। आप कह लीजिए इस टॉपिक को लेकर ना हम लोग बहुत ही ज्यादा, हमारी सरकार बहुत ही केयरफुली स्टेटमेंट्स दे रही है। और पीएम मोदी ने भी यहाँ पर यह कहा है कि कुछ अगर हमें सबूत मिलेगा उसको हम देखेंगे। आगे देखिए, मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कही है, बट फोकस हमारा यहाँ पर ये भी होना चाहिए कि जो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपनी पकड़ जमा ली है ओवरसीज। ना ओवरसीज ये कह रहे हैं, मगर प्राइमरली हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। प्राइमरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूएसए और कनाडा की, जहां पर बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बस गए हैं। और ये लोग मोदी जी के हिसाब से जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल करके वायलेंस बढ़ा रहे हैं। ये हमने वैसे रिसेंटली देखा भी है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इन कनाडा, इनको धमकी मिली है। उसके अलावा पन्नू की भी जो स्टेटमेंट्स आप अगर देखोगे तो ओपनली ये वार्निंग दे रहे हैं इंडिया को काफी बार। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। और फिर आगे जब मोदी जी से ये पूछा गया कि ये जो सारा एपिसोड है, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पे होगा, क्योंकि आप अगर जियोपॉलिटिकल टर्म्स में देख लीजिए तो पिछले आप कह सकते हैं 10 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन उभर के सामने आया है वो है इंडिया और यूएसए का। दोनों कंट्रीज ने बहुत तरक्की करी है अपने रिलेशंस इंप्रूव करने में। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या उस प्रोग्रेस पर अब ब्रेक लग जाएगी। तो उसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा है, there is strong bipartisan support for strengthening of these relations, which is clear indicator of a mature and stable partnership. Security and counter-terrorism cooperation has been a key component of our partnership. मुझे नहीं लगता, इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उचित होगा कि हम इस इशू को, जो ये अभी इशू सामने आ रहा है पन्नू वाला, इसको हम लिंक करें दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है पीएम मोदी ने कि यूएसए के साथ जो रिलेशंस थे उतने स्ट्रांग रहेंगे, उन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया, क्योंकि जब भी इंडिया और यूएस की बात होती है तो रशिया का एक क्वेश्चन अपने आप ऐड हो जाता है। तो वहां पे इन्होंने ये कहा है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर एक कोलैबोरेशन को आपको बिल्ड करना है तो उसमें हर जगह सहमति होगी, कुछ जगह असहमति भी हो सकती है। यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हम बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना इंडिया और इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं विदेश मंत्रालय से, इन स्टेटमेंट्स को लेकर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने रिसेंटली ये भी बात बताई कि इंडिया का जो स्टांस था उसमें एक टोनल शिफ्ट हम देख रहे हैं। बेसिकली इंडिया अब ज्यादा डिफेंसिव या फिर आप कह लीजिए सॉफ्ट स्टांस ले रहा है। पहले बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इंडिया जवाब दे रहा था कनाडा को, मगर जब से यूएसए ने ओपनली आरोप लगाया इंडिया पे, इंडिया के स्टांस में एक टोनल शिफ्ट देखने को मिला है। और साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो ये भी कह रहे हैं कि अब इंडिया ज्यादा ओपन है टू कोलैबोरेटिंग। हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से साफ साफ ये कह दिया है
कि यूएसए का केस बिल्कुल अलग है। यूएस एविडेंस शेयर करने को तैयार है, कनाडा के पास एविडेंस के नाम पर कुछ है नहीं, तो वो बस आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों केसेस को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। यूएसए को हम अलग तरीके से डील करेंगे, कनाडा को हम अलग तरीके से डील करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, निखिल गुप्ता से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन सामने आई है। इनिशियली ये बताया गया था यूएसए के डॉक्यूमेंट की तरफ से कि निखिल गुप्ता को यूएसए ने अरेस्ट कर लिया है, बट इन रियलिटी निखिल गुप्ता आज भी यूरोपियन कंट्री चेक रिपब्लिक में है। ये मैप में आप देख पाएंगे, ये है यूरोपियाई देश चेक रिपब्लिक, एक छोटा सा देश है यूरोप में, और यहाँ पे निखिल गुप्ता ट्रैवल कर रहे थे। देखिए, यूएसए के हिसाब से पहले ये यूएस की धरती में थे, वहां पे इन्होंने पेमेंट करी किसी को पन्नू के मर्डर की, उसके बाद ये चेक रिपब्लिक गए और यूएस अथॉरिटीज ने चेक रिपब्लिक की सरकार को यह कहा कि इन्हें अरेस्ट करिए, निखिल गुप्ता को अरेस्ट करिए, और उसके बाद से निखिल गुप्ता इस कंट्री की जेल में है। तो निखिल गुप्ता की जो फैमिली है इंडिया में, रिसेंटली ये लोग पहुंचे भारत के सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि निखिल गुप्ता के साथ बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है, इनके जो ह्यूमन राइट्स है ये वॉयलेट किए जा रहे हैं, ही इज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, और इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये बीफ खाए चेक रिपब्लिक में, और ओवरऑल इनकी जो बिलीव्स है ये वॉयलेट किए जा रहे हैं। तो इनकी फैमिली कोशिश कर रही है कि चेक रिपब्लिक से सीधा इनको इंडिया में लाया जाए, वेराज यूएस चाहता है कि निखिल गुप्ता को सीधा चेक रिपब्लिक से यूएस में लाया जाए। नाउ देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। ये एक बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मैटर है और इंडिया और यूएसए को देखना होगा कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व करवाया जाएगा। मेरे हिसाब से इवेंचुअली आप देखेंगे निखिल गुप्ता से रिलेटेड जो और डिटेल्स हैं ये सामने आएंगी, उन पर इन द फ्यूचर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली सुल्तान हैथम बिन तारिक, ये काफी न्यूज में थे, ये एक स्टेट विजिट पे आए थे टू इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर और सुल्तान है किस कंट्री के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया या फिर इराक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।